सो आपके पास है प्रूफ दैट द कैंसलेशन लॉ। कैंसलेशन लॉ आपके पास सर इससे जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो भी समझा देना एक। कौन सा? जो इसके ऊपर वाला क्वेश्चन, इससे ऊपर वाला क्वेश्चन समझा दूं? ओके, पेज 70 का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन। ओके ठीक है बेटा, मैं इसको भी समझा देता हूँ। ठीक है, पहले इसी को ले लेते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट द ए बाइनरी ऑपरेशन विथ बी इनवर्स। दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह है कि ये ए स्टार बी का इनवर्स होगा। इज इनवर्स ऑफ, इट इज ए इनवर्स ऑफ ए स्टार बी। ठीक है ना? विच इज इक्वल टू कितना प्रूव करना है? इट इज इक्वल टू प्रूव करना है बी इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स। क्लियर? ठीक है ना? तो डेट मीन्स मैं इसको इस तरह से प्रूव कर दूं कि ए स्टार बी का इनवर्स एलिमेंट क्या है? बी स्टार ए। क्लियर? यानी कि यहाँ पर मैं कहने का पर्पस ये है कि मैं ये प्रूव कर रहा हूँ ए स्टार बी का अगर बाइनरी ऑपरेशन किसके साथ, उसके इनवर्स एलिमेंट के साथ मैं अगर परफॉर्म करता हूँ तो डेट इज इक्वल टू कितना मिलना चाहिए मुझे? ई मिलना चाहिए ना। ये एलिमेंट है और इस एलिमेंट का इनवर्स ये रहा और गिवन बाइनरी ऑपरेशन में परफॉर्म करूंगा तो इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर? तो क्योंकि आपको गिवन क्या है, गिवन दिया है कि दिस वन इक्वल टू दिस वन, सो हम ये ले लेंगे कि ए स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। क्लियर? जो कि बात पूरी पूरी हो रही है वो ग्रुप की बात हो रही है, तो हम सारी ग्रुप की प्रॉपर्टीज लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट्स ओपन किए। ब्रैकेट किस में लगाए? बी बाइनरी ऑपरेशन बी इनवर्स में, डेट इज इक्वल टू कितना होगा? बी का इनवर्स क्या हुआ? बी इनवर्स। सो डेट इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, ये आइडेंटिटी एलिमेंट की इनवर्स एलिमेंट की प्रॉपर्टी। सो डेट इज इक्वल टू ई, और ई का अगर मैं ए के साथ बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? वापस ए मिलेगा, क्योंकि ई क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। सो डेट इज इक्वल टू ए। अब रेमेनिंग के बस क्या आपके पास? ए इनवर्स। तो ए बाइनरी ऑपरेशन विथ ए इनवर्स डेट इज इक्वल टू कितना मिलेगा? ई। ठीक है, ये ऑपरेशन आपने किस साइड से किया? राइट हैंड साइड से किया। अब सेम ऑपरेशन मैं लेफ्ट हैंड साइड से कर लूँ, ये भी इक्वल टू मुझे कितना मिलना चाहिए? ई। तो अगेन सारी चीज़ें वही की हैं। ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट हमने ओपन एंड क्लोज कहाँ किया? ए इनवर्स एंड बाइनरी ऑपरेशन विथ ए पर, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर? बाय द इनवर्स प्रॉपर्टी। अगेन किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट का मैं ऑपरेशन अगर एलिमेंट बी के साथ करता हूं तो इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा? वापस वही एलिमेंट बी। क्लियर? एक मिनट बेटा होल्ड करना, मैं वापस आ गया। क्लियर? सो अगेन बी का इनवर्स क्या है? इनवर्स बी एलिमेंट, यानी दिस वन बी इनवर्स। फिर मैं बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं तो इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा? आइडेंटिटी एलिमेंट ई। तो दैट मीन्स ए स्टार बी का जो इनवर्स एलिमेंट है, ठीक है, वो क्या हुआ आपका पास? वो हुआ बी इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स। ठीक है ना? दिस इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए स्टार बी। क्लियर? और इनवर्स एलिमेंट को हम किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए स्टार बी होल इनवर्स इक्वल टू कितना हो गया? बी इनवर्स ए इनवर्स। क्लियर? बेटा क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। कोई डाउट नहीं? तो हम वापस आते हैं कैंसलेशन लॉ पर। फर्स्ट कैंसलेशन लॉ है
A binary operation with B is equal to A binary operation with C. लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से डेट इज इक्वल टू कितना मिलता है, बी इक्वल टू सी. अगेन सेकंड लेफ्ट राइट कैंसिलेशन लॉ कहता है कि बी बाइनरी ऑपरेशन विथ ए इक्वल टू सी बाइनरी ऑपरेशन विथ ए. राइट कैंसिलेशन लॉ से इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, बी इक्वल टू सी. इस चीज को आपको दोनों को प्रूफ करना है. ठीक है, तो पहला लेते हैं. फर्स्ट प्रूफ दैट गिवन क्या हुआ, ए स्टार बी इक्वल टू ए स्टार सी, और प्रूफ क्या करना होगा, बी इक्वल टू सी. क्लियर. तो बोथ साइड ए के इनवर्स एलिमेंट दैट इज क्या है, ए इनवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्म किया, ए इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी एंड ए इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन with A star C. Then again associative property. Associative property से क्या होगा, ब्रैकेट्स को हम शिफ्ट कर देंगे, A इनवर्स स्टार A that is equal to आइडेंटिटी एलिमेंट. A का इनवर्स क्या है, A इनवर्स है, तो that is equal to कितना मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट. सेम मैनर में यहाँ पर भी हम ब्रैकेट शिफ्ट करेंगे, तो ए स्टार ए इनवर्स विद बाइनरी ऑपरेशन विद ए डेट इज इक्वल टू कितना मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ई. ठीक है, अब किसी भी एलिमेंट का आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ में अगर ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, बी. और सेम मैनर में राइट हैंड साइड पे आइडेंटिटी एलिमेंट का सी, किसी भी एलिमेंट डेट मीन सी के साथ मैं गिवन बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, सी. हैंस बी इक्वल टू सी. ठीक है, पहला प्रूफ हो गया. सेकंड में गिवन अब हम क्या क्या होगा, बी स्टार ए इक्वल टू सी स्टार ए, और प्रूफ क्या करना होगा, बी इक्वल टू सी प्रूफ करना है. ठीक है ना. तो अब जो पहले वाले क्वेश्चन में हमने लेफ्ट हैंड साइड से काम किया था, अब ये काम हम किस साइड से करेंगे, राइट हैंड साइड से. अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. तो अगेन ए विथ बाइनरी ऑपरेशन विथ ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट का बी एलिमेंट के साथ मैं गिवन बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो क्या मिलेगा, बी. ठीक है, ये आपकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हो गई. क्लियर. सेम मैनर में ए स्टार ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू कितना मिलेगा, ई बाय द इनवर्स प्रॉपर्टी. अगेन सी का बाइनरी ऑपरेशन करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट से दैट इज इक्वल टू सी बाय द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, हैंस बी इक्वल टू सी. ठीक है ना. क्लियर. यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. प्रूव दैट जी स्टार, मतलब ये आपको ग्रुप दिया हुआ. ठीक है, इट इज ए ग्रुप कैन नॉट हैव एन आइडेंटिपोटेंट एलिमेंट एक्सेप्ट आइडेंटिटी एलिमेंट. यानी कहने का पर्पस है कि आइडेंटिपोटेंट जो एलिमेंट होगा वो केवल क्या होगा, ई होगा, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट होगा. आइडेंटिपोटेंट एलिमेंट का मतलब कि जो आइडेंटिपोटेंट की प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा हो. आइडेंटिपोटेंट की प्रॉपर्टी क्या है, अगर सेम एलिमेंट के साथ गिवन बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो इक्वल टू मुझे एलिमेंट ई मिलना चाहिए. यानी इन जनरल आइडेंटिपोटेंट जो प्रॉपर्टी मैंने आपको ऊपर बताई थी वो क्या थी, ए स्टार ए इक्वल टू ए. दिस इज द आइडेंटिपोटेंट प्रॉपर्टी. ठीक है ना, ये आइडेंटिपोटेंट प्रॉपर्टी हुई. और आइडेंटिपोटेंट प्रॉपर्टी होल्ड कौन कर रहा है, एलिमेंट ए. तो एलिमेंट ए इज कॉल्ड आइडेंटिपोटेंट एलिमेंट. क्लियर. तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आइडेंटिपोटेंट एलिमेंट होगा तो केवल वो आइडेंटिटी एलिमेंट ही होगा.
इस चीज को आपको क्या करना है, प्रूव करना है। क्लियर? तो इसको हम जो प्रूव करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर देते हैं। दैट मीन्स लेट ए पॉसिबल ए बी एन आइडेंटिपोटेंट एलिमेंट इन जी स्टार अदर देन ई। मतलब ई के अलावा आपके पास एक और एलिमेंट है जो कि आइडेंटिपोटेंट की प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। दैट मीन्स ए स्टार ए इक्वल टू ए। क्लियर? अगर हम ए इक्वल टू ई प्रूव कर दें तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। क्लियर? सो लेते हैं ई इक्वल टू दैट इज इक्वल टू ए स्टार सर ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। ए इनवर्स। मैंने आप लोगों से वही तो पूछा था कि कौन कौन से क्वेश्चन हो गए। अगेन चलो मैं इसे खत्म कर देता हूँ। ए इक्वल टू कितना होगा, ए इक्वल टू है ए स्टार ए, सो ए स्टार ए रख देते हैं। क्लियर? अगेन यहाँ पर एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी हम होल्ड करा देंगे। दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि बाय द इनवर्स प्रॉपर्टी। और बाय द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी दैट इज इक्वल टू कितना मिलेगा, ए। सो बाय द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। क्लियर? हैंस जी में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वही आपके क्या होगा, आइडेंटिपोटेंट एलिमेंट होगा। क्लियर? ये क्वेश्चन भी हो गया था। क्या क्वेश्चन हुआ था ये वाला? नहीं, क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर। प्रूव दैट इनवर्स ऑफ इनवर्स दैट मीन्स ए इनवर्स ए इनवर्स। इसका मतलब तो यही है, इनवर्स ऑफ इनवर्स यानी कि इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू इटसेल्फ यानी कि दैट इज इक्वल टू, मुझे क्या प्रूव करना है, दैट इज इक्वल टू ए यानी कि दिस वन। क्लियर? यानी कि वेयर जी इज अ ग्रुप, जी क्या होगा, ग्रुप होगा, और ए इनवर्स इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है? अगर ए इनवर्स इनवर्स ए का है तो दैट मीन्स ये इनवर्स की प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा होगा, यानी कि दैट मीन्स ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, और ए इनवर्स स्टार ए इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, वेयर ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है? सेम मैनर में अगर ये इनवर्स एलिमेंट है तो किसका होगा, ए इनवर्स का होगा। तो फिर अगेन सेम प्रॉपर्टी इनवर्स की प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा होगा, यानी कि इनवर्स एलिमेंट का एलिमेंट के साथ गिवन बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करो तो इक्वल टू कितना मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर? बोथ साइड ए के साथ मैंने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, राइट कैंसिलेशन लॉस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये वापस ओल्ड स्टेप मिल जाएगा हमें। क्लियर? अगेन यहाँ पर हम एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। सो बाय द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ब्रैकेट शिफ्ट होंगे, यानी ये ब्रैकेट आपके कहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, ए इनवर्स ए पर, डेट इज इक्वल टू कितना है, आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर? ये सेम एड्रेस राइट हैंड साइड पर, और किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट का किसी भी एलिमेंट के साथ मैं ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो सेम एलिमेंट मिलेगा बाय द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। क्लियर? सो सेम मैनर में राइट हैंड साइड ई का अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन ए के साथ करता हूँ तो मुझे ए मिलेगा। क्लियर? सो हैंस ए इनवर्स इनवर्स होल इनवर्स इक्वल टू कितना मिलेगा, ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास,
if A and B are two elements of a group, ध्यान रखिए आपको क्या दिया है, अलजेब्रा स्ट्रक्चर ग्रुप दिया है, then ए बी स्क्वायर, यहाँ पर ए बी स्क्वायर नहीं है, इसका मीनिंग क्या है कि ए बी का ऑपरेशन हमने एक बार और किया, यानी कि ए बी के साथ जो भी गिवन बाइनरी ऑपरेशन है, अगर स्टार है तो मैं स्टार लगा देता हूँ, ठीक है ना, डेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मीनिंग क्या है, इट इज ए, यानी गिवन बाइनरी ऑपरेशन 2 टाइम्स होगा, और सेम मैंने बी का भी क्या होगा 2 टाइम्स होगा, ठीक है, डेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इफ ओनली इफ जी इज अबेलियन, यानी कि ये पॉसिबल कब है, जब आपके पास क्या हो, जी अबेलियन हो, और मैं कहता हूँ क्योंकि कंडीशन इफ एंड ओनली इफ से आपकी ना कनेक्टेड है, तो डेट मीन्स अबेलियन होगा तो ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, एंड दूसरी टाइप से मैं ये भी कह सकता हूँ ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो ग्रुप क्या होगा, अबेलियन होगा, ठीक है, क्योंकि आपको गिवन ग्रुप है तो अबेलियन ग्रुप और ग्रुप में डिफरेंस किसका रह जाता है, केवल कॉमेटेटिव का, ठीक है, यानी कॉमेटेटिव प्रॉपर्टी का केवल डिफरेंस है किसमें, अबेलियन और ग्रुप में, क्लियर। तो एक बार हम इसको एज्यूम करते हैं कि आपको गिवन क्या है, ए बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये चीज आपको गिवन है, ठीक है, हम प्रूव करते हैं कि जी इज अबेलियन, और जी इज अबेलियन के लिए हमें प्रूव क्या करना पड़ेगा, केवल प्रूव करना पड़ेगा कॉमेटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, तो कॉमेटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई, ए बी इक्वल टू बी ए, क्लियर। सो कंसीडर करेंगे हम जो हमें गिवन है, ए बी का होल स्क्वायर, डेट मीन्स ए बी गिवन बाइनरी ऑपरेशन विद ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि ए बी बी, क्लियर। कोई कंफ्यूजन हो रहा तो बता देना अगेन। फिर क्योंकि ये ग्रुप है तो एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी हम होल्ड करा सकते हैं। एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि आप ब्रैकेट को मूव करा सकते हैं, सो मैंने ब्रैकेट मूव किया है, किसमें लगा दिया, बी और ए पर, यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी ए बी, ठीक है ना, क्लियर। बाय द लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ये ए दोनों साइड की कैंसिल हो जाएंगे, बाय द लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, एंड बाय द राइट कैंसिलेशन लॉ से ये आपके दोनों साइड से क्या बी कैंसिल हो जाएंगे, इट इज बाय राइट कैंसिलेशन लॉ, हेंस आपको क्या मिलेगा, बी ए इक्वल टू ए बी, दैट इज, ठीक है। तो यानी कि आपने एक बार कंसीडर किया कि आपको ए स्क्वायर बी ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपने कंसीडर किया, और आपने प्रूव क्या कर दिया कि ये कॉमेटेटिव है, ठीक है, कॉमेटेटिव है तो डेट मीन्स ये क्या हो गया, अबेलियन ग्रुप हो गया, क्लियर। नाउ अब हम लेते हैं कि आपके पास क्या है कि गिवन जो है वो आपको अबेलियन ग्रुप गिवन है, मींस अबेलियन का मतलब क्या है, आपके पास कॉमेटेटिव प्रॉपर्टी है और आपको होल्ड शो क्या करना है, ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्लियर। तो इसके लिए मैं एलएचएस ले लेता हूँ, एलएचएस में ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ए बी बाइनरी ऑपरेशन विद ए बी, अगेन यहाँ पर एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी, ब्रैकेट मूव करा देंगे, ए बी, अब क्योंकि ये आपको क्या है गिवन क्या है कि अबेलियन ग्रुप है, अबेलियन का मतलब नहीं कि कॉमेटेटिव की प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा होगा, ये आपने गिवन किया, तो बी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी, फिर एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी अगेन, हैंस ए और बी, दैट मीन्स इट इज ए स्क्वायर एंड दैट इज मीन्स इट इज ए बी स्क्वायर, तो ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, हैंस इट इज ए प्रूव्ड, क्लियर। कोई डाउट? नो सर। बेटा सेम क्वेश्चन ये भी कह रहा है
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन प्रूव करोगे ए इक्वल टू ई। यानी कि ये आपको गिवन है तो आप प्रूव क्या करोगे, ए इक्वल टू ई, वेयर ए इज एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। यानी कि ये बात की जा रही है वो किसकी की जा रही है, ग्रुप की बात की जा रही है। सो लेट ए एन एलिमेंट ऑफ जी सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू बी, ये गिवन हुआ आपको, ठीक है। ए स्क्वायर मीन्स ए का, ए के साथ बाइनरी ऑपरेशन, दैट इज इक्वल टू ए बाय द राइट कैंसिलेशन लॉ से, कि बेसिस पे हम दोनों साइड ए इनवर्स का क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं बाय द राइट कैंसिलेशन लॉ। क्लियर। अगेन यहाँ पर हम एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी पुट कर सकते हैं, यानी कि ब्रैकेट्स को मूव करा देते हैं फ्रॉम ए टू ए इनवर्स, ठीक है, दिस इज फ्रॉम द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगेन दिस वन इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि इनवर्स बाय द इनवर्स प्रॉपर्टी। क्लियर। अगेन ए का किसी आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वापस ए मिल जाएगा। तो यानी कि ये किसकी बात हो रही है, बाय द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। हैंस दिस वन इज इक्वल टू ए। अगेन अगर राइट हैंड साइड पे देखा जाए, राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या है, लीजिए ए बाइनरी ऑपरेशन विथ ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो आपका प्रूफ क्या होगा, ए इक्वल टू ए, जब आपको आपने लिया क्या ए इक्वल टू सॉरी ए स्क्वायर इक्वल टू ए लिया तो आपको प्रूफ होगा ए इक्वल टू ई। क्लियर। एनी डाउट। नो सर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी हैज इट्स ओन इनवर्स देन इट इज ए अबेलियन। यानी ये कह रहा है कि अगर एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इट्स ओन इनवर्स, यानी कि ये बोला जा रहा है कि वन का इनवर्स क्या हो, वन इनवर्स हो, टू का इनवर्स क्या है, टू हो, ठीक है ना। अगर ऐसा होता है, यानी कि कोई भी एलिमेंट अपने आप का ही क्या हो, इनवर्स हो, तो इट इज ए अबेलियन ग्रुप। क्लियर। अबेलियन है तो दैट मीन्स इट फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि लेट ए एंड बी आर बिलोंग्स टू अबेलियन ग्रुप जी, देन ए स्टार बी, यानी गिवन बाइनरी ऑपरेशन अगर परफॉर्म करेंगे तो वो जो भी आंसर आएगा वो जी से ही होगा। क्लियर। और आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए स्टार बी इक्वल टू कितना होगा, ए स्टार बी का होल इनवर्स। दैट मीन्स आपसे ये बोला जा रहा है कि कोई भी एलिमेंट जो है उसका इनवर्स वही एलिमेंट होगा। क्लियर। इससे पहले जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था आप लोगों से, स्टार्टिंग में ये आपने पूछा था, किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था कि ये वाला क्वेश्चन दोबारा करा दो, तो मैंने ये क्वेश्चन दोबारा कराया था। वहां पर क्या था, ए स्टार बी होल इनवर्स इक्वल टू कितना मिला था, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, ठीक है। क्लियर। ये चीज आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो, ऑलरेडी प्रूव। हैंस इसकी इसकी प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, इट इज ए बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, सो बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। क्लियर। क्योंकि आपको ये बोला गया है कि इस अबेलियन ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स है वो अपने आप का क्या है, इनवर्स एलिमेंट है।
यानी कि बी इनवर्स इक्वल टू कितना होगा, बी होगा, एंड ए इनवर्स इक्वल टू कितना होगा, ए। तो बी इनवर्स की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, और ए इनवर्स की जगह प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। ये हमें क्या है, गिवन है क्वेश्चन में। हैंस ए स्टार बी इक्वल टू कितना होगा, बी स्टार ए हो गया। दैट मीन्स ये कॉमेटेटिव की प्रॉपर्टी होगी। कॉमेटेटिव की प्रॉपर्टी होल्ड होती है तो ये ग्रुप क्या कहलाएगा आपका, अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। क्लियर? कोई डाउट? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ G star is an abelian group so that A star B raised to power n। अगेन यहाँ पर n का मीनिंग क्या है, n का मतलब मीनिंग है कि हम A स्टार B अगर n इक्वल टू 2 होगा तो ये हम ऑपरेशन 2 टाइम्स करेंगे सेम एलिमेंट के साथ। डेट इज इक्वल टू A रेज टू पावर n स्टार B रेज टू पावर n फॉर ए बी बिलोंग्स टू G वेयर n क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। और ये आपको प्रूव करना है कि ये अबेलियन है, ठीक है। ये प्रूव करना है कि अगर अबेलियन है तो डेट मीन शो करना है कि ए स्टार बी रेज टू पावर एन इक्वल टू ए रेज टू पावर एन स्टार बी रेज टू पावर एन। क्लियर? तो हम ये मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करें। ऑलरेडी मैं आपको मैथमेटिकल इंडक्शन में बता चुका हूँ, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन में फर्स्ट स्टेप में क्या होता था, फर्स्ट स्टेप में हम फॉर एन इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं कि इट इज ए ट्रू और नॉट। तो एन इक्वल टू 1 रखा तो ए स्टार बी इक्वल टू ए स्टार की पावर ए की पावर 1 स्टार बी की पावर 1। तो दैट मीन्स ए स्टार बी इक्वल टू ए स्टार बी, हैंस इट इज ए ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1। अगेन मैथमेटिकल इंडक्शन में जो कि आपका इंडक्टिव हाइपोथेसिस स्टेप होता था, इसमें हम एज्यूम करते हैं फॉर एन इक्वल टू के लिए इट इज ए ट्रू, ठीक है। सो ए स्टार बी होल रेज टू पावर के इक्वल टू ए रेज टू पावर के स्टार बी रेज टू पावर के, और एज्यूम करते हैं इट इज ए ट्रू। एज्यूम दैट। क्लियर? इंडक्टिव स्टेप में जो लास्ट एंड फाइनल स्टेप है मैथमेटिकल इंडक्शन में, यहाँ पर हम क्या करते हैं फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए इसको प्रूव करते थे। सो अगेन एन की प्लेस पे हम क्या रखेंगे, के प्लस 1, के प्लस 1 यानी ए स्टार बी रेज टू पावर के प्लस 1 इक्वल टू ए रेज टू पावर के प्लस 1 स्टार बी रेज टू पावर के प्लस 1। अगेन LHS कंसीडर कर लेते हैं। ए स्टार बी रेज टू पावर के प्लस 1 इक्वल टू, इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, ए स्टार बी रेज टू पावर के विद बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी। ये इसलिए करते थे, याद है जब हम लोग, क्योंकि हमेशा इंडक्टिव स्टेप में हम इंडक्टिव हाइपोथेसिस का यूज करते थे, तो इसलिए मैंने, क्योंकि इंडक्टिव स्टेप हाइपोथेसिस में आपको ये आपने एज्यूम किया था, तो इसको यूज करने के लिए इस तरफ से आपने ब्रेक कर लिया। सो ए स्टार बी रेज टू पावर के इक्वल टू कितना है, ए रेज टू पावर के स्टार बी रेज टू पावर के, एंड दैट इज इक्वल टू दिस वन विद बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी। अगेन क्योंकि ये ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है, अबेलियन ग्रुप की बात हो रही है, तो एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी हम होल्ड करा सकते हैं, ठीक है, इसमें होल्ड होती है। सो ब्रैकेट ओपन करके हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे बी रेज टू पावर के बाइनरी ऑपरेशन विद ए। अगेन जो आपको जी दिया है वो अबेलियन ग्रुप दिया है, अबेलियन ग्रुप दिया है, तो यहाँ पर हम कॉमेटेटिव की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, कॉमेटेटिव प्रॉपर्टी। तो बाय द कॉमेटेटिव प्रॉपर्टी बी रेज टू पावर के स्टार ए इक्वल टू ए रेज टू पावर ए बाइनरी ऑपरेशन बी रेज टू पावर के। अगेन by the associative property
ब्रैकेट हम फिर से चेंज कर लेंगे। सो ए रेज टू पावर के बाइनरी ऑपरेशन ए, दैट मीन्स ए रेज टू पावर के प्लस वन, एंड यहाँ पर क्या होगा बी रेज टू पावर के विद बाइनरी ऑपरेशन बी, दैट मीन्स बी रेज टू पावर के प्लस वन। दोनों में गिवन बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म्ड होगा और ये एल एच एस इक्वल टू क्या हो गया, आर एच एस हो गया। ठीक है, आर एच एस क्या था आपका, दिस वन। क्लियर, हैंस बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, गिवन रिजल्ट इज ट्रू। क्लियर, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक लेता हूं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, इट इज ए फाइनाइट ग्रुप। ठीक है ना बेटा, देखो कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो कि ग्रुप की प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, वो ग्रुप फाइनाइट कब होगा, जब इसमें गिवन सेट, यानी गिवन सेट कौन सा है, सेट जी, ठीक है, अगर वो फाइनाइट हो, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ जी आर काउंटेबल, देन इट इज ए कॉल्ड फाइनाइट ग्रुप। यानी कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, लेट्स सपोज मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आपके पास ए स्टार है, जहाँ पर स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, इट इज ए बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, और अगर ये ग्रुप की प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, ये ग्रुप की प्रॉपर्टी होल्ड करता है, दैट मीन्स क्लोजर की प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एंड इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, और ये चारों होल्ड करता है, ठीक है, तो ये ग्रुप कहलाएगा। और अगर ये ग्रुप है और इसमें से सेट ए है, अगर ये फाइनाइट होता है, मीन्स ये काउंटेबल होता है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड फाइनाइट ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट सपोज जी इज इक्वल टू 1 2 3 0 1 2 3 4 5 दिया हो अंडर द एडिटिव मॉडुलो 6, यानी कि जी विथ बाइनरी ऑपरेशन एडिटिव मॉडुलो 6, क्योंकि यहाँ पर जी जो दिया है वो आपको फाइनाइट ग्रुप दिया, फाइनाइट सेट दिया है, सो हेंस इट इज ए फाइनाइट ग्रुप। और ये ऑलरेडी आप क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हो कि ये ग्रुप की प्रॉपर्टी होल्ड करता है। क्लियर, इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, जस्ट अपोजिट ये है कि अगर जी आपका इनफाइनाइट हो जाए, यानी कि जी जो सेट है वो आपके पास इनफाइनाइट सेट हो, तो ग्रुप क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा आपका इनफाइनाइट ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ इंटीजर, दिस इज सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, विथ बाइनरी ऑपरेशन इज एडिशन, ये क्या फॉर्म करेगा, आपका इनफाइनाइट ग्रुप फॉर्म करेगा। क्लियर, नेक्स्ट है आपके पास ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप का मतलब क्या है, जी अगर स्टार आकर ग्रुप की प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, तो दैट मीन्स ये ग्रुप है, इसमें जी की जो कार्डिनलिटी होगी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। क्लियर, वैसे इससे प्रीवियस एग्जाम्पल में अगर मैं इसकी पूछता हूँ कि इस ग्रुप की ऑर्डर कितना है, इस एग्जाम्पल में, तो इसमें एग्जाम्पल में ऑर्डर कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6, तो हेंस ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो कितना निकला, दैट इज इक्वल टू 6 निकलता है। क्लियर, कोई डाउट? नो सर।